तो स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से। मैं हूं रोशन मिश्रा। एनटीपीसी रेलवे के लिए आज हम लोग तीसरा सेट देखेंगे। 2017 के किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे मुख्य परीक्षा में, यानी सीबीटी 2 में। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद है कि आप मेरे सारे वीडियोस को देख रहे हैं। पीछे मैंने 2 सेट आपको डिस्कस कराया है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग तीसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ये पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिखेगा। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या दिख रहा है। पहला नंबर का क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ डिवीजन है, माइनस का अर्थ गुना है, डिवीजन का अर्थ प्लस है और गुना का अर्थ माइनस है, तो 36 गुना 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 माइनस 3 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, जहां पर प्लस का साइन है उसके जगह पे आपको डिवीजन का साइन रखना है। यहां पर देखिए डिवीजन का साइन रखना है और ये 6 2 रख देना है। देखिए 36 से ही शुरू करते हैं। 36 गुना का जहां पे साइन है उसका मतलब माइनस होगा, तो 36 माइनस 12। यहां पर जहां पर प्लस का साइन है वहां पर हम लोग डिवीजन का साइन रखेंगे, ठीक है। यहां पर फिर से डिवीजन का साइन रखा गया। डिवीजन का जहां पे साइन है उसका मतलब क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पर प्लस का साइन जहां उसका मतलब डिवीजन हो जाएगा और माइनस का साइन जहां उसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए डिवीजन का काम हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 गुना क्या आ गया, 3 गुना 3 आ गया, 3 तिया 9, 36 माइनस 3, तो 36 प्लस 9 माइनस 3, 36 प्लस 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 36 प्लस 6 मिलके हो जाएगा आपका 42। यानी ऑप्शन नंबर 4, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। समझ पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक विक्रेता फल खरीदते समय और बेचते समय प्रत्येक बार गलत वाट का प्रयोग करता है और 22% की बेईमानी करता है, उसका समग्र लाभ ज्ञात करें। यहां पर देखिए 22% का 2 बार प्रॉफिट प्राप्त करेगा, 2 बार गलत वाट से प्रॉफिट प्राप्त करेगा। तो यहां पर रेलवे के एग्जाम में खास करके जो बैंक का तैयारी करते हैं वो नहीं, यहां पर आप रेलवे का जो एग्जाम का तैयारी करते हैं, जो एसएससी के एग्जाम का तैयारी करते हैं, अगर 2 बार गलत वाट का प्रयोग किया जा रहा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 22% प्लस 22% प्लस 22 गुना 22/100, ठीक है। तो 22 आपका 44 हो जाता है और 22 गुना 22%, तो 22 गुना 22 484 हो जाता है, यानी 4.84। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो 22 प्लस 22 मिलके हो जाएगा 44 प्लस 4, यानी 48.84% वो क्या करेगा, फायदा प्राप्त करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है इसका 2 है। ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे बात। लेकिन जो बैंक का तैयारी करते हैं, चूंकि मैं बैंक का भी तैयारी करवाता हूं और सभी जितने भी जनरल कंपटीशन है उसका भी मैं तैयारी करवाता हूं, तो इसलिए आप समझेंगे कि कहीं भी जहां पर बैंक वाले में खास करके 22% अगर खरीदते समय और 22% बेचते समय अगर यूज कर रहा है, गलत यूज कर रहा है वाट का, तो 22% इसका मतलब होता है कि 22% खरीदते समय जब वह खरीदा तो 122 रुपया का सामान खरीद लिया और 22% कम अगर खरीदा तो वो 78 रुपये का सामान खरीद लिया। अब यहां से इसको प्रॉफिट होगा। ये बैंक वाले के लिए। समझ पा रहे क्या। तो यहां से आप देखेंगे 22 प्लस 22 यानी 44 फायदा हो जाएगा, 78 में गुना हो जाएगा 100। तो जो भी आप बैंक का तैयारी करते हैं उसके लिए ये आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें बड़ा कंट्राडिक्शन है इस तरह के क्वेश्चन में। और जो रेलवे या एसएससी का तैयारी करते हैं उसके लिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, देख लीजिए। चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ और हाइट दिया हुआ इसका 2 सेंटीमीटर। तो कभी भी बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। तो अभी पाई के जगह पे 22/7 का वैल्यू रखेंगे।
आर के जगह पे 7 का स्क्वायर रखेंगे यानी 7 गुना 7 और एच के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 22 दूनी 44 या 22 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 154 हो जाएगा और 154 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है आपका 308 सेंटीमीटर क्यूब। 308 सेंटीमीटर क्यूब यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहां पर चौथे नंबर का और 5वें नंबर का दो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सिंपल सा आपको समझिए कि कैसलेट डीआई से हम लोग कह सकते हैं। हालांकि कैसलेट इसमें बहुत हार्ड नहीं पूछता, बहुत आसान डीआई है ये। 100 विद्यार्थियों में टोटल अगर 100 विद्यार्थी है उसमें से 63 सेब पसंद करते हैं तो सेब पसंद करने वाला क्या हो गया 63 हो गया, सेब पसंद करने वाला 63 हो गया। और 76 विद्यार्थी नारंगी पसंद करते हैं तो नारंगी पसंद करने वाला 76 विद्यार्थी हो गया। ठीक है, अब इसी बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहां पर आप देखिए कि 63 प्लस 76 जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल यहां पर पसंद करने वाला टोटल क्या आ जा रहा है, टोटल आ जा रहा है देखिए 76 प्लस 63 तो 139 आ जा रहा है। लेकिन रियल में तो 100 ही लोग है, इसका मतलब 39 जो एक्स्ट्रा आ रहा तो 39 को 2 बार गिना जा रहा है, 39 को 2 बार गिना जा रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 39 सेब भी पसंद करता है और 39 नारंगी भी पसंद करता है। अगर आप इसे बनाएंगे, जैसे देखिए 63 में से 39 तो यहां पर पहले से ही रखा हुआ है तो ये जो आपका आ जा रहा है 23 प्लस 1 यानी 24 आ जाएगा यहाँ पर। और सिर्फ नारंगी पसंद करने वाला 76 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे, 76 में से अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो 36 एक 37 आ जाएगा। समझ पा रहे बात? अभी देखिए जब आप इस सारे को ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल 100 हो जाएगा। ये 39 जो एक्स्ट्रा आ रहा था रियल में तो 100, ये जो 39 एक्स्ट्रा आ रहा था वो दोनों में ही हो जाएगा। तो इसका देख लीजिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कितने विद्यार्थी सेब और नारंगी दोनों पसंद करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कितने विद्यार्थी केवल सेब पसंद करते हैं, तो केवल सेब पसंद करने वाला क्या हो जाएगा 24। तो आप क्या देख पा रहे हैं, पहला का ऑप्शन हो जाएगा 2 और दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समझ पा रहे बात? विशाल ने एक खिलौना 50 रुपये में खरीदा और 75 रुपये में बेचा, उसका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। कॉस्ट प्राइस 50 रुपया है और सेलिंग प्राइस क्या है 75 रुपया। आप देख पा रहे कितना ज्यादा में बेचा, 25 ज्यादा में बेचा। 50 रुपया के रिस्पेक्ट में 25 का जो परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा 50% और आंसर भी आपका हो जाएगा 50% प्रॉफिट। आप इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं 25 दूनी 50, 25 या 75। आप देख लीजिए 2 से 3 कितना बढ़ा 1, 2 से 3 बढ़ा 1, 2 में, तो आंसर क्या हो जाएगा 50%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 की ब्याज की दर पर 200 रुपये का निवेश करती है और दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश क्या होगा। दूसरे वर्ष के अंत में देखिए 200 रुपया वह प्रति वर्ष निवेश करती है तो एक वर्ष पहले यानी पहली वर्ष जो है वो 200 रुपया निवेश करती है तो एक वर्ष के लिए उसको लगता है 5%। ठीक है, और अगले वर्ष भी वह 200 रुपया निवेश करती है, अगले वर्ष भी 200 रुपया निवेश करती है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष के अंत में वह अब जो तीसरे वर्ष के लिए निवेश करेगी वह राशि कितनी है। 2 वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा, इसको समझते हैं। तो आप यहां पर देखिए 200 है, ठीक है, और यहां पर 5% प्रति वर्ष है, 5% प्रति वर्ष है तो 200 का 5% क्या हो जाएगा 10, 200 का 5% हो जाएगा 10। देखिए 10% होता है 20 तो 5% हो जाएगा 10, यहां भी 10 आया और इसका तो लगेगा ना इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10 का 5%, 10 का 10% होता है 1 तो 5% हो जाएगा 50 पैसा। इस 200 का अगर आप देखेंगे 5%, इस 200 का 5% तो ये भी क्या आएगा 10 आएगा। अब जब सारे को ऐड कर देंगे तो 200 प्लस 200 400 हुआ, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 तो 430 रुपया 50 पैसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 430 रुपया 50 पैसा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ पा रहे बात? 200 रुपया निवेश किया 5% के दर से 10 रुपया आया, 200 रुपया निवेश किया 5% के दर से 10 रुपया आया। ठीक, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ये देखिए चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10 का भी 5% लगेगा 50 पैसा। अब दूसरे वर्ष के शुरुआत में 200 रुपया और ये निवेश की होगी तो दूसरे वर्ष के शुरुआत में जैसे ही 200 रुपया निवेश की तो अंत में क्या हो जाएगा, इसका तो सिर्फ 5% लगेगा 10 रुपया। तो यहां से आया टोटल 210
और यहां से आ गया देखिए 220 रुपया 50 पैसा, तो 220 रुपया 50 पैसा प्लस 210 रुपया 430 रुपया 50 पैसा इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अभी इसको सॉल्व करना है, तो 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर, जबकि माइनस x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 2x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? माइनस इंटू माइनस प्लस, सेम साइन आपस में गुना होता है तो प्लस होता है, अपोजिट साइन आपस में गुना होता है तो माइनस हो जाता है। तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो 2x स्क्वायर, और 12x में 2x को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है आपका 14x, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है? आप देखिए ये सब डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कम से कम पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, 4πr स्क्वायर। तो 4πr स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए 4 22/7 रखते हैं, जबकि रेडियस 3.5 दिया हुआ, तो रेडियस 3.5 इंटू 3.5 है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 7 × 5 = 35 यानी 0.4 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 4 को अगर हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा, 4 गुना 0.5 5 चौका 20 यानी क्या आया 2, और उस 2 को अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.5 का डबल हो जाएगा 7, और 7 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। यानी कैलकुलेशन आप जल्दी से अगर कर पाते हैं तो इस क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन है, सत्या ने सावधिक जमा योजना में निवेश किया और परिपक्वता के पश्चात उसे कितनी राशि मिलेगी यदि 14,500 रुपये का निवेश तिमाही रूप से संयोजित किया हो और 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि की ब्याज की दर पर 6 माह के लिए करता हो। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल है 14,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 20%, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 20% दिया हुआ तो ये तो हमेशा पर ईयर होता है, पर एनम होता है, लेकिन चूंकि तिमाही संयोजित करता है तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 भाग में डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 5% पर क्वार्टर ईयर, 5% पर क्वार्टर ईयर लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? अब यहां पर टाइम दिया हुआ 6 महीने का, तो 6 महीने को हम लोग देख रहे हैं 3 महीना 6 महीने में कितने बार आता है? तो 2 बार आता है, तो हम लोग 2 क्वार्टर ईयर बोल सकते हैं क्या? 2 क्वार्टर ईयर बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? 6 महीने में 2 क्वार्टर ईयर हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए 14,500 5% पर क्वार्टर ईयर, 2 क्वार्टर ईयर में क्या होगा? तो 14,500 रुपया आपका प्रिंसिपल हुआ, ठीक है, और 2 क्वार्टर ईयर में ध्यान से देखिएगा, 2 क्वार्टर ईयर में तो 5% के दर से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 10% 1450 होता है, और 5% इसी का आधा हो जाएगा यानी 725 रुपया हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का अगर बात करते हैं तो यहां भी 725 रुपया ही होगा, बट एक्स्ट्रा में क्या मिलता है हम लोग को? इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो 725 का 5%, देखिए 725 का 10% 72 रुपया 50 पैसा, और 5% हो जाएगा 36 रुपया 25 पैसा, यानी इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 36 रुपया 25 पैसा। जब आप इस सारे को ऐड करेंगे, चूंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या कि टोटल उसे कितना मिलेगा, यानी अमाउंट पूछ रहा है, तो हम लोग अमाउंट के रूप में क्या लिखेंगे? अमाउंट के रूप में देखिए 14,500 तो प्रिंसिपल है ही, और उसी में ऐड करेंगे 750 प्लस 750 1450 प्लस 36 यानी 1486 रुपया 25 पैसा अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो 14,500 में 1486 को ऐड करते हैं तो 15,000 देखिए 15,000 1000 इधर है, 986 रुपया 25 पैसा, यही आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। बोला उन 2 चिन्हों को ज्ञात कीजिए जिनको परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ देखिए 5 + 3 × 8 - 12 डिवाइडेड बाई 4 = 3। ऑप्शन है आपका, जो ऑप्शन दिया हुआ पहला ऑप्शन है प्लस माइनस को चेंज कर दें, फिर दूसरा ऑप्शन है प्लस डिवीजन को चेंज कर दे, माइनस डिवीजन को चेंज कर दे, और माइनस और मल्टीप्लीकेशन को चेंज कर दे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है इक्वेशन ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन के अनुसार अगर प्लस माइनस करते हैं, प्लस
के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस, अगर यहां प्लस करते और यहां माइनस करते तो देखिए क्या सब बनेगा, 12 8 8 तिया 24, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 तिया 24, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं 3, तो 24 आप प्लस 3, 24 आप प्लस 3, ये 24 नहीं माइनस में है, 5 माइनस 24 अब प्लस 3, क्या 3 बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा, तो ये आपका कट हो गया। दूसरा प्लस और डिवीजन का देखते हैं, प्लस के जगह पे हम लोग डिवीजन का साइन रखे, डिवीजन का साइन देखिए 5 में 3 से डिवाइड करना और 8 से गुना करना, तो ये कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये भी आपका कट जाएगा। अभी आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, देखिए तीसरे नंबर पे माइनस और डिवीजन को साइन को चेंज करना है, तो डिवीजन के जगह पे यहाँ माइनस रखते हैं और डिवीजन के जगह पे यहाँ डिवीजन के जगह पे हम लोग माइनस रखते हैं और माइनस के जगह पे डिवीजन रखते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ हो सकता है, जैसे देखिए 8 में 12 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या हो सकता है 5 प्लस 3 गुना 8 बटे क्या हो गया आपका 12 माइनस 4 बराबर 3। अब गौर से देखिए 3 चौका 12 4 दूनी 8, तो 5 2 7 माइनस 4 क्या हो जा रहा है आपका 3, यानी आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, सही है। यानी माइनस और डिवीजन को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दे तो जैसे ही चेंज करेंगे तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ वो सही हो जाएगा। कहा जा रहा है 2.25 को सरल कीजिए, तो 225 का हो जाता है 15 और डिवीजन यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में 2 डिजिट पहले दशमलव है तो बाहर आएगा, तो 1 डिजिट पहले दशमलव होगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक कक्षा परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए, तो विद्यार्थी का प्रतिशत प्राप्तांक क्या है। 25 में टोटल अगर 25 है उसमें 9 अंक प्राप्त किया है, तो 9 बटे 25 गुना 100 कर दीजिए। जिसका परसेंटेज निकालना होगा आप उसको ऊपर रखें, जिसके संदर्भ में जिसको आधार मान के निकालना होगा आप उसको नीचे रखें, गुना करेंगे 100। तो आप देखिए कितना आसान हो गया ये, तो 9 गुना 4 मिलके हो जाता है कि आपका 36%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 2। कॉट एक्स बराबर है 5/12, कॉट एक्स बराबर है 5/12। हमको निकालना क्या सब है, साइन एक्स, देखिए साइन एक्स प्लस 1/कॉट एक्स प्लस सेक एक्स बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने, यहां पर देखिए कॉट एक्स हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने पिछले लगातार 2 सेट में इसके बारे में डिस्कस किया है। यहां पर आप कुछ भी मत कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये होगा P, ये होगा B, परपेंडिकुलर लंब B यानी बेस आधार और हाइपोटेनियस यानी कर्व। तो सिर्फ अगर आपको सिर्फ फार्मूला पता है कि साइन एक्स बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइट होता है, हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है। कॉट एक्स बराबर क्या हो जाता है, टेन एक्स का उल्टा होता है कॉट एक्स, तो परपेंडिकुलर बटे बेस होता है 10x, इसका उल्टा लिखेंगे तो ये b/p हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि बेस जो है, बेस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये उल्टा अगर हो जाता है, ठीक है। तो अब 12 है 5 है, अगर ट्रिपलेट आपको पता है तो ये 13 हो जाएगा, नहीं अगर पता है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वो कर्ण का स्क्वायर आ जाता है, कर्ण बराबर आ जाता है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों को ऐड करेंगे 169 आएगा, और 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिपलेट मुझे लगता है आमतौर पे बहुत लोगों को याद होता ही होगा, है ना। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 169 का स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ, आप इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा p/h होगा, तो साइन एक्स बराबर p/h होगा। देखिए मैं पहले लिख देता हूँ p/h प्लस 1/cot x है, तो 1/cot x इसी का उल्टा कर दे, 1/cot x इसी का ये क्या है उल्टा कर दे। 1/cot x बराबर वैसे भी 10x होता है और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 12/5 रख दे। सेक एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सेक एक्स का मतलब कॉस एक्स का उल्टा होता है ये, और कॉस एक्स का उल्टा जो होता है सेक एक्स बराबर होगा कॉस एक्स का उल्टा, और कॉस एक्स बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी सेक एक्स बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस बटे बेस, यानी h/b होगा। p/h क्या आ गया आपका 12/13 प्लस 12/5 प्लस हाइपोटेनियस 13/5। अब देखिए ये दोनों एक साथ जुट जाएगा, 12/5 13/5 25/5 यानी 5 होगा, और 12/13 में ऐड करेंगे तो 12/13 में अगर ऐड करते हैं तो 5 पूर्णांक 12/13। अगर ऑप्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ तो 13×5 = 65 प्लस 12 मिलके हो जाएगा 77/13। यही आपका आंसर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन आपको दिया हुआ 2, 4, 8 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। 2, 4, 8 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। हम लोग बार बार इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 4 गुना 8 और 2 गुना एक्स दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 8 और 2 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि 2 का रेशियो 2 का रिलेशन जो 4 के साथ है वही रिलेशन 8 का एक्स के साथ है। तो 2 दूनी 4 तो 8 दूनी 16 प्रोपोर्शन में एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4992 बटे 624 माइनस 10। 624 4992। देखिए हम लोग इसको 8 से एक बार काट के देखते हैं। तो 8 सते 56, यहां पर बच गया आपका 6, 8 अठे 64। इसको काटिए 8 छा के 48, 8 छा के 48, 8 दूनी 16 और 8 चौका 32। तो आप एक बात गौर कीजिए कि ये 624 हो गया जब 8 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि अगर 4992 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करें 8 गुना 624 में, तो अब हमारे लिए देखिए ये कितना आसान हो गया। तो 624 से 624 कट गया, तो यहाँ जो बचेगा वो 8 बार में यहाँ पर देख लीजिए कट जाएगा। आप या तो ऐसे कर सकते हैं या नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 8 में से 10 को जैसे ही माइनस करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। विनोद ने 5% प्रति वर्ष सोलहवें नंबर का क्वेश्चन है। विनोद ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,000 रुपये उधार लिए। वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। विनोद ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,000 रुपया उधार लिया। देखिए 9,000 रुपया उधार लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका दिया हुआ 5%। तो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 2 वर्ष के बाद इसका CI टोटल क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज टोटल क्या होगा, ठीक है। आप समझेंगे इस चीज को धीरे से। तो ये 9,000 रुपया है और 9,000 का 5%, तो 9,000 का 10% 900 हो जाता है और 5% आप देखेंगे तो 450 होगा। यहां भी 450 होगा। समझ पा रहे क्या। तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह हम लोगों ने यहां पर लिखा और इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट भी लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 450 का 5% देखते हैं। 450 का 10% 45 होता है, 45 होता है और 45 का आधा हो जाएगा 5%, यानी 22.5 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 450 प्लस 450 मिलके हो गया 900, यानी 922 रुपया 50 पैसा। ये आपका आंसर होगा 922 रुपया 50 पैसा। यानी 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा 922 रुपया 50 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर 1। दूसरा जो तरीका है, दूसरा भी तरीका आप सीख लीजिए। दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा तरीका है 5%, 5% और 5 का 5%, यानी 0.25%। 5 का 5%, तो 5 का 5%, 5 गुना 5/100 करते हैं तो 0.25% आता है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया 5, 5, 10, 10.25%। और ये अब हमें किसका निकाल देना है, वो निकाल देना है 9,000 रुपये का। तो 10% 9,000 रुपये का निकालेंगे तो 900 रुपया आएगा ना, प्लस 0.25, तो 1% का 1/4 होता है 0.25, तो 1% 90 होगा और 90 का 1/4 हो जाएगा 22.50 और आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 922 रुपया 50 पैसा। देव ने एक बस को 15% लॉस पर 2210 रुपये में बेचा। उस बस का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 15% प्रॉफिट में बेचे। तो 15% लॉस में बेचा तो 85% में बेचा और 15% प्रॉफिट में बेचेगा तो 115% में बेचेगा। और ये है 2210 रुपया, 2210 रुपया। तो 15% प्रॉफिट पे कितने में बेचेगा, आप इसका भी रेशियो निकाल सकते। देखिए इस दोनों का, तो ये 17 पचे 85 और ये 23 पंचे 115, तो 17 बराबर हो जाएगा 2210, तो 23 बराबर निकालिए, आंसर आएगा। तो 17 इकाई 17, तो यहां से 17 इकाई 17, 5 बच गया और 17 तिया 51, यानी 130 आ गया। और 23 बराबर क्या हो जाएगा, 23 गुना 130, तो 23 गुना 100 हो जाता है 2300 और 23 गुना 3 600, यहाँ पर 23 गुना 3 69, 69 और 690 हो जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2990 रुपया। यानी हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2990 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए नंबर का क्वेश्चन है
कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थियों में से 7/10 भाग विद्यार्थी लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अरे 7/10 भाग जब बॉयज होगा तो गर्ल्स कितनी होंगी? एक में से आप 7/10 को माइनस कर देंगे ना, टोटल यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में दर्शाया गया है, तो एक में से 7/10 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/10 गर्ल्स हो जाएगी। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200, तो 3/10 आप किसका निकाल लेंगे 200 का, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 60। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 60, यानी ऑप्शन नंबर 2। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है और उसमें से एलसीएम दिया हुआ है 81, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये आपका होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमको पता ही है 4941 और यहाँ पर एलसीएम पता ही है 81, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका निकल जाएगा 81 से आप डिवाइड करते हैं। देखिए 8 6 के 48, 8 8 64, 8 8 64, 8 6 के 48, 480, यहाँ पर 8 लिख देते 488, 486, 6 इकाई 6, 8 6 के 48, तो 486, इधर बचता 8, यानी एक बार में, तो एक बार में कटेगा, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 61। 20 नंबर का क्वेश्चन है 0.3 का स्क्वायर बाई 100 क्या होगा। तो आप 0.3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 0.909 होता है और डिवाइड करते हैं 100 से। कभी भी अगर 100 से डिवाइड करे, 1000 से डिवाइड करे, तो डिवाइड जब भी होगा तो लेफ्ट मूव करेगा, दशमलव लेफ्ट मूव करेगा, अगर गुना हो तो राइट मूव करेगा। तो यहां पर आप देखिए, यहां तो पॉइंट है ही, 2 डिजिट और भी लेफ्ट मूव करेगा, यानी आप इसको बोल सकते, देखिए 09 पहले आप लिख दें, यहां पर दशमलव है तो 2 0 और लगा दें और यहां पर पॉइंट रखें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.0009, यानी 000 एंड 9। 21 नंबर का क्वेश्चन है 1.4 और 27 पर रेकरिंग दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए पॉइंट से पहले जो है ये तो पूर्णांक है, इसको अलग हटा दीजिए। 427 है, 427 है और 427 बटे आपको क्या करना है, जिस पे रेकरिंग है उसके बदले 9 लिखना है और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लिखना है, लिख दिए, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको ऊपर से माइनस भी कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 427 माइनस 4 बटे 990, तो 1 प्लस 423 बटे 990। अगर आप ऊपर नीचे देखेंगे तो 9 से डिविजिबल है, तो 9 इकाई 9, 9 इकाई 9 0, 9 चौका 36, बच गया आपका 6, 9 सते 63, तो ये हो गया 47, 9 चौका 36, यहाँ पे बच गया 6, 9 सते 63, तो 47 बटे 110। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 110 इकाई 110 आप प्लस 47, तो ये हो जाएगा आपका 157 बटे 110, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे बात क्या? मतलब ए का अर्थ जोड़ है, ठीक है, बी का अर्थ घटाव है, सी का अर्थ भाग देना है, डी का अर्थ गुना करना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 7D3, इसको एक साथ ब्रैकेट में बंद कर दिया गया, फिर है B6A520 C20 इज इक्वल टू वाट, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7D3, तो 7 तिया 21, यहाँ पर हम लोग अगर रखे 7 तिया 21, इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 7 तिया 21। ठीक है, बी के जगह पे आते हैं, बी के जगह पे माइनस है, फिर 6 लिखते हैं, ए के जगह पे प्लस है, फिर 5 लिखते हैं और उसके बाद ये ब्रैकेट में बंद है, तो 20, और सी के जगह पे यहाँ पर डिवीजन है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट वाले को एक साथ कर ले, डिवीजन, तो 20 बटे 20 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ पा रहे क्या? अभी ये देखिए क्या हो गया 21, 5 इकाई 5, 21 और 5 मिलके हो जाएगा 26 में से 6 माइनस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी 22वें नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या ऑप्शन हो जाएगा 4, चौथा ऑप्शन आंसर होगा। 23वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक पात्र में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र भरे पात्र को 15 मिनट में और दूसरा छिद्र अकेले उस भरे पात्र को 10 मिनट में। एक 15 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा 10 मिनट में खाली कर रहा है। अगर दोनों मिल जाए, दोनों छिद्र मिलकर भरे पात्र को कितने समय में खाली कर देंगे? तो ये भी निगेटिव वर्क कर रहा है, ये भी निगेटिव वर्क कर रहा है, दोनों मिल करके करेगा, तो 15 और 10 का एलसीएम आप क्या ले लेंगे 30, यानी आप टोटल यूनिट वर्क क्या मान के चलते हैं 30।
15 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 10 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और दोनों मिल करके इसी 30 के पीछे लग गया खाली करने में। तो दोनों का टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा 5। 5 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 30 में तो टोटल टाइम निकल जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 30 को डिवाइड कर देंगे दोनों के एफिशिएंसी से तो दोनों का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तो मिल गया अभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 मिनट। क्या दिया हुआ है 2 स्कूल बसें एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर खुलती है। 2 स्कूल बस है जो 8-8 मिनट के अंतराल पे खुलती है, यानी एक बस से दूसरे बस का जो डिस्टेंस होगा वो कितने का होगा 8 मिनट का होगा, और इसका स्पीड दिया हुआ 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बस और दूसरे बस का जो डिस्टेंस होगा वो 8 मिनट बटे 60, इसको आवर में चेंज कर लें, गुना 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। एक बस से दूसरे बस का डिस्टेंस क्या होगा 8 मिनट बटे 60, आवर के रूप में ये चेंज हो गया, गुना 25 कर दें तो डिस्टेंस। एक महिला जो विपरीत दिशा से आ रही है, एक महिला जो विपरीत दिशा से आ रही है 4 मिनट में मिल सके तो उस महिला का स्पीड क्या होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब 2 वस्तु विपरीत दिशा में चले तो रिलेटिव स्पीड लगता है, और एक का स्पीड दूसरे के स्पीड में क्या होता है जुट जाता है। सेम डायरेक्शन में चले तो स्पीड घट जाता है। तो आप यहां पर देखिए एक का 25 दिया हुआ, दूसरे का हमें नहीं पता, तो हम लोग ऐसा करते हैं रिलेटिव स्पीड मान लेते हैं x महिला का स्पीड, और यहां पर 25 है तो x + 25 रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस ये दिया हुआ है, डिस्टेंस इस दोनों के बीच का क्या दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ, और जबकि ये महिला कितने देर में इसको पकड़ रही है 4 मिनट में। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकलेगा ना। इसे मैं अभी ऊपर लिखता हूं, तो x + 25 x + 25 ये 4 मिनट है, तो इसे हम लोग आवर में चेंज कर ले तो क्या करना पड़ेगा 4/60 करना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा इस डिस्टेंस के, यानी 8/60 गुना 25 के। तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब कटेगा ये 4 से 4 दूनी 8, 60 कटेगा, 4 दूनी 8 बचेगा। तो x + 25 बराबर 50, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 50 - 25, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ पा रहे बात को। अमृत कुशाल से 2 गुना दक्ष कार्य पेंटर है। दोनों मिलकर अमृत जो है वो कुशल से 25 नंबर का क्वेश्चन है, अमृत कुशल से 2 गुना दक्ष है। ठीक है, दोनों मिल करके कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। कुशाल अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों का एफिशिएंसी आपको पता है, और दोनों मिल करके 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल यूनिट वर्क आपका क्या हो जाएगा, देखिए दोनों अगर मिल के काम करेगा तो 2 1 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दिन से, तो ये आपका 18 यूनिट हो जाएगा टोटल यूनिट वर्क। ठीक है, अब अकेला कुशाल इस वर्क को कितने दिनों में करेगा, तो कुशाल का एफिशिएंसी 1 है, तो आपको पता होना चाहिए टोटल यूनिट वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम अगर आप निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टोटल यूनिट वर्क जिसका टाइम निकालेंगे उसके एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18/1 करते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 18 दिन, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कुशाल इस वर्क को 18 दिनों में कंप्लीट कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से है, DI से है, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए तो देखते हैं, आप उसको देखिए। 1999, 2000, 2000 से 2001 110 रुपया प्रति क्विंटल है। ठीक है, बुनाई मिल के कच्चे कपास का खरीद मूल्य दिया हुआ। तो 1999 से 2000, 2001, 2001 से 2002, इस तरह से 2006 से 2007 दिया हुआ। ठीक है, तो पहले नंबर का क्वेश्चन आप देखिए कि क्या दिया हुआ, 2 वर्षों के लिए शुद्ध मूल्य वृद्धि समान है, किन 2 वर्षों के लिए। तो जैसे आपका पहला में दिया हुआ है 2003, 2004 और 2004, 2005, तो हम लोग इसको चेक कर ले। 2003, 2004 में आप देखिए 2003, 2004 में 115 से बढ़ के आया है 117, और 2004, 2005 में 117 से बढ़ के आया 130, तो ये हो गया आपका 13। तो क्या ये दोनों इक्वल है, क्या नहीं इक्वल है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन में आते हैं, दूसरा ऑप्शन में आते हैं, पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन में आते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2001, 2002 और 3, 4। तो 1, 2 में आप देखिए कि बढ़ा कितना है, तो 1, 2 में बढ़ा है 2, और 3, 4 में आप देखिए पीछे से आपको चेक करना, 2000 से 2001 से आपको चेक करना है इसको, और 3, 4 में 2002 और 2003 से चेक करना है।
तो 2002 2003 से भी आप देखेंगे 115 से 117 हो गया, तो क्या हो जाएगा? तो अभी ये तो इक्वल हो गया ना, और जैसे ही इक्वल हुआ तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए? दूसरा ऑप्शन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है डीआई का। 1999 से 2007 तक बुनाई मिल के लिए कच्चे कपास के खरीद मूल्य में औसत वार्षिक वृद्धि क्या? तो 1999 से 2000 आया, 2000 आया 1, 2000 से 2001 2, 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007। तो टोटल आप क्या देख पा रहे हैं? टोटल आप क्या देख पा रहे हैं? 7 वर्ष है। और यहाँ से 151 से अगर माइनस कर देते हैं 105 को, तो 151 से 105 को माइनस करेंगे तो 46 आएगा। और इसका चूंकि एवरेज पूछ रहा है तो 46 बटे हम लोग क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। प्रत्येक वर्ष का एवरेज निकल जाएगा। तो 7 छः के 42, बच गया 4, 7 पचे 35, तो बच गया हमारा फिर से 5, 7 सत्ते 49, तो लगभग में 6.57 हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआई का। दो 2006 से 2007 में मूल्य वर्ष 1999-2000 के दौरान, बोला 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006-2007 में, देख पा रहे हैं, में मूल्य वर्ष 1999 और 2000 के दौरान मूल्य का लगभग कितना परसेंट था? तो इसका जो है वाट परसेंट पूछ रहा है इसके रेस्पेक्ट में। तो आप देखिए 2006 से 2007 के बीच में तो 151 है ये, और 1999 से 2000 के बीच में ये क्या है? 105 है। तो 105 के रेस्पेक्ट में 151 का परसेंटेज देखना। ऑप्शन पे आप अगर गौर करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, देखिए 132, 158, 144 और 150। तो लगभग में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? 150% बोल सकते हैं, क्योंकि 105 जो है वो 100 के बहुत नजदीक है। तो 100 के बहुत नजदीक है, तो 151 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा कम ही हो जाएगा। तो 151 से थोड़ा कम हो जाएगा, या नहीं तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 100%। हमें पता करना है 151 यानी 46 और ज्यादा के बारे में, 46 और ज्यादा के बारे में। हालांकि 144% भी दिया हुआ था, तो ऑप्शन वो हो सकता है। तो 105 बराबर 100%, तो 46 बराबर कितना परसेंट? तो 10.5 हो जाएगा, 10%। और इसी का ये कितना गुना है? 4 गुना है, बताइए। तो इसका 4 गुना अगर आप देखेंगे तो 10 चौका 40, 5 चौका 20, यानी 42 अगर कर देते हैं 4 गुना, तो 42 बराबर हो जाएगा 40%। अभी हमको और भी 4 चाहिए, तभी 46 आ पाएगा। बोलिए आएगा क्या? तो 4 के बारे में थोड़ा पता लगाते हैं। तो 42 है 40%, तो 4.2 हो जाएगा 4%। तो लगभग में हम लोग इसको 4% बोल सकते हैं। और जब हम इस सारे को ऐड करेंगे तो देखिए 105 प्लस 42 प्लस 4 151 होता है। तो 100 प्लस 40 प्लस 4, ये दोनों मिलकर के, ये तीनों मिलकर के क्या हो जाएगा? 144% हो जाएगा। और आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आ जा रहा, दी गई भिन्नों का शुद्ध आरोही क्रम ज्ञात करे। दी गई भिन्न का शुद्ध आरोही क्रम ज्ञात करें। यहां पर हम लोग इसका शुद्ध आरोही क्रम ज्ञात करते हैं। तो देखिए कितना आसान है, ये 30% हुआ। या आप ऐसे कर लीजिए, देखिए शुद्ध आरोही क्रम थोड़ा मैं समझा देता हूं। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा वाला पहले रखेंगे, तो 15 तिया 45, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 तिया 45 और 10 चौका 40। तो बताना है कि 40 और 45 में कौन छोटा? 40 छोटा। तो आप इसको अभी फिलहाल रोक दीजिए। तो अभी ये छोटा आया, अभी इस दोनों में तुलना करते हैं। तो 4 तिया 12 आ जा रहा है और 15 इकाई 15 आ जा रहा है। तो अभी भी कौन छोटा है? सारे 4/15 ही छोटा है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे छोटे वाले को। अब इस दोनों में तुलना कर लीजिए, देखिए 3 तिया 9 और 10 इकाई 10। तो इस दोनों में छोटा कौन आ गया? ये वाला आ गया। तो इससे बड़ा हो जाएगा 3/10 और इससे बड़ा हो जाएगा 1/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है। भुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी जिसका प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है? तो कोई भी समबाहुभुज है, जैसे कोई भी समबाहुभुज है, कितना नहीं पता है, प्रत्येक अंतःकोण का बताया गया है 150 डिग्री है। तो हमको बताना है कि इसमें भुजा कितने होंगे। तो किसी भी समबाहुभुज का अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, पहले उसको समझते हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूं कि एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। बताइए होता है क्या? एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। बोलिए होता है क्या?
तो पॉलीगॉन का जो सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा है पॉलीगॉन का जो सबसे छोटा टाइप है वो है त्रिभुज, उससे फिर चतुर्भुज, उससे फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, 6 भुज 5 भुज वो बहुभुज में आ जाता है। तो आप देखिए कि एक त्रिभुज का किसी भी पॉलीगॉन को हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो वो ट्रायंगल से ही करते हैं। जैसे देखिए इसी में एक चतुर्भुज है, 2 भाग में बांट दिए, तो एक त्रिभुज यहां भी आया और एक त्रिभुज यहां भी आया, तो 2 तरह का त्रिभुज, एक त्रिभुज का है 180 डिग्री, तो 2 ट्रायंगल है तो 180 इधर और 180 इधर, तो दोनों मिलकर के 360 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको एक दे दिया जाए पंचभुज, इसमें देखिए कि कितना ट्रायंगल बन रहा है, 3 ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3, तो 3 ट्रायंगल का टोटल क्या हो जाएगा 180 गुना 3, बोलिए होगा क्या 1800 540। ये क्या हो जाएगा 180 गुना 2 यानी 360। तो आप गौर से क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर अगर 3 भुजा है तो हमने 1 से गुना किया, 1 से गुना किया, 3 भुजा है, अगर n भुजा है तो 2 हमने क्या किया माइनस कर दिया। इसी तरह से यहाँ 4 भुजा है तो 2 से हमने गुना किया यानी n-2 कर दिया, और यहां पर 5 भुजा है तो हमने 3 से गुना किया यानी n-2 कर दिया। ठीक, तो अगर आपको पॉलीगॉन के बारे में क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पॉलीगॉन के किसी भी पॉलीगॉन के अंतः कोनों का जो योगफल होता है वो हो जाता है n-2 इंटू 180। ठीक, तो ये टोटल हो गया। और अगर एक अंतःकोण के बारे में पता करते हैं, एक समबाहु जो रेगुलर पॉलीगॉन है जो कि सभी एंगल इक्वल होगा, तो उसको अगर आप n से डिवाइड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। बताइए होगा क्या? तो n-2 इंटू 180/n बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका 150, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ 150। अगर आप इसे डिवाइड करते देखिए तो 30 छा के 180, 30 पंचे 150, तो 6n 5n डिफरेंस आएगा n, और 6 दूनी 12 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो n का जो वैल्यू आएगा यानी नंबर ऑफ जो साइड्स होगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है, तो यहाँ का ये भुजा अगर 150, ये कोण अगर 150 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री का क्यों होगा? क्योंकि एक ही भुजा पर ये बना हुआ जो एंगल होता है, टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, तो एक हो जाएगा ये 30 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाह्य कोण जो होता है किसी भी पॉलीगॉन का, वो हमेशा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और बाह्य कोण इसका दिया हुआ है 30। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल अगर 360 है तो कितना भुजा है, ऐसा कितना भुजा है, सब में ऐसे लगेगा ना, तो n इंटू हम लोग क्या करते हैं 30 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर किसके हो जाएगा 360 के, या एक बाह्य कोण बराबर हो जाता 360/n। तो आप सब तरह से समझ सकते हैं, सब तरह से समझिए। तो 360/n करेंगे तो 360/n करने का मतलब है 360/30, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12, यानी 12 भुजा इसका आंसर हो जाएगा।